झारखंड सरकार ने अचानक 1000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों मांगा? क्या राज्य में कोई आर्थिक संकट मंडरा रहा है या फिर ये कोई नई रणनीति है? आखिर इस कर्ज का इस्तेमाल कहां और क्यों होगा? जानिए इस बड़े फैसले के पीछे की पूरी कहानी। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। पर यह पैसा किसी योजना को पूरा करने के लिए नहीं लिया जा रहा है, बल्कि तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मांगा गया है। सरकार ने इस बार भी ओपन मार्केट बोरोइंग का विकल्प चुना है, जिससे राज्य सरकारें बाजार से कर्ज उठाकर वित्तीय जरूरतें पूरी करती हैं। तो क्या यह कर्ज किसी बड़ी वित्तीय चुनौती का संकेत है या फिर कुछ और? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 1,36,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। सरकार का अब तक यही दावा है कि योजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं से भी कर्ज नहीं लिया जाएगा। योजनाओं के लिए राज्य अपने आंतरिक संसाधनों से ही व्यवस्था करने की बात कहती रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि 1000 करोड़ रुपए की यह मांग किस जरूरत को पूरा करने के लिए की गई है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह राशि अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ली जा रही है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ओपन मार्केट बोरोइंग का ही विकल्प क्यों चुना? दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.5% तक कर्ज लेने की अनुमति दी है। झारखंड सरकार के पास 14,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने की गुंजाइश है। इसलिए झारखंड सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग करके अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया है, ताकि अगर किसी आपात स्थिति में वित्तीय जरूरतें बढ़ें तो उसे पूरा किया जा सके। अब बड़ा सवाल ये है कि झारखंड की आर्थिक स्थिति कैसी है? अगर वित्तीय वर्ष के 11 महीने पूरे होने के बावजूद कोई संकट नहीं आया, तो फिर कर्ज की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ये कदम एहतियात के तौर पर उठा रही है, ताकि भविष्य में किसी आपात स्थिति में तैयार रहा जा सके। हालांकि सरकार का दावा है कि अभी तक कोई आर्थिक संकट नहीं है और अगर परिस्थितियां सामान्य रहीं तो आगे भी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहें तो झारखंड सरकार को आगे किसी अतिरिक्त कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आर्थिक दबाव बढ़ा तो सरकार को बाजार से और कर्ज उठाना पड़ सकता है। फिलहाल यह 1000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस कर्ज का असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।